जैसा कि हम लोग कल देखे थे, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक देख रहे थे बायोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है नहीं होता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन देखे थे। फिर कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन पार्ट होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, ऐसे करके हम लोग डिवाइड किए थे। तो उसमें हम लोग जो है ना अभी देख रहे हैं, ठीक है, डाइसेकेराइड से देख रहे हैं कि सॉरी डाइसेकेराइड नहीं, मोनोसेकेराइड से देख रहे हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। तो ग्लूकोज में देखते हैं, मस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखे थे हम लोग कि ग्लूकोज होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं, राइबोज होते हैं। तो जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन होता है। प्रिपरेशन देखते हैं कैसे होता है, पहले प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है। सुक्रोज को कैन शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज को जब डाइल्यूट HCl और H2 सुक्रोज के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6 होता है। जैसे स्टार्च जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड है, इसको जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ना तो बहुत सारे ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे मोनोमर ग्लूकोज का बहुत सारे मोनोसेकेराइड ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो ये डाइल्यूट H2 सुक्रोज के प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं। ये वो होता है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें तो वही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ C6H12O6। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। CHO ऊपर में कर देना है, CH2OH नीचे में कर देना है, ठीक है। तो बच्चे कितने, 4 कार्बन का डंडा ऐसे दिखा दीजिएगा। ये फिशर प्रोजेक्शन का डायग्राम है, ठीक है। तो ऐसा ही कोई डायग्राम होता है फिशर प्रोजेक्शंस में। तो 4 देखिए, 1 2 3 4 कार्बन बचा। तो एक बार में HOH करिए, फिर एक बार में रिवर्स करिए OHH, फिर लगातार 2 बार में क्या करिए HOH। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है 1-2 बार। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है जैसे दिखा है कि सारे कार्बन एक डंडा पे है, मतलब सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, 5 OH ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे कैसे हुआ, तो कुछ प्रॉपर्टी यानी कुछ रिएक्शंस के बेसिस पता चला कैसे ऐसे होता है। जैसे कैसे देखते हैं कैसे प्रूफ हुआ था कि ऐसे डायग्राम होगा। जैसे ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज का रिएक्शन जब HCl के प्रेजेंस में किया गया ना तो नॉर्मल हेक्सेन बना। इससे ये पता चला कि जितने भी कार्बन है सब स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सब स्ट्रेट लाइन में इन स्ट्रेट चेन में, ये पता चला। और देखते हैं आगे इसका रिएक्शन जब किया गया HCl और NH2 ऑक्साइड, और ये जो हम लोग का साइड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या लाया गया, तो कैसे हुआ देखिए। जो NH2 के रिएक्शंस होते हैं ऐसे होते हैं, जो कार्बन ग्रुप होता है ना क्या करता है, H2 वो निकल जाता है और दोनों आके आपस में इस तरह से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन हो जाता है। इसको ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर इस रिएक्शन, ये सब रिएक्शन कौन करता है, कार्बोनिल ग्रुप कर रहा है, देख रहे हैं ध्यान से, देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप कर रहा है। जैसे HCl देख लीजिए, HCl में क्या होते हैं, तो सैंड माइंस होते हैं, ये क्या कहते हैं, सैंड माइंस कार्बन ग्रुप का जो यहाँ डेल्टा प्लस आ रहा था वहाँ पर अटैक करेंगे। तो ये भी कौन सा ग्रुप कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप कर रहा है। मतलब और देखिए क्या बन गया, CN जुड़ जाता है, लास्ट में जो O पे माइनस आता है वहाँ OH जुड़ जाता है फैमिली, मतलब ये साइनोहाइड्रिन का प्रोडक्ट बना। तो ये सब रिएक्शन है कार्बन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन ग्रुप पक्का रहा होगा, यानी ग्लूकोज में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कार्बन ग्रुप रहा होगा। कार्बन ग्रुप मतलब क्या होता है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन रहा होगा, ठीक है। देखिए तो दिस रिएक्शन प्रूव करता है ग्लूकोज के पास क्या है, कार्बन ग्रुप है, या तो एल्डिहाइड की बात होगी या तो कीटोन की बात होगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि कंफर्म करते हैं कि क्या है एल्डिहाइड कीटोन है। तो ग्लूकोज पे जब ना बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत छोटा सा, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है, ठीक है, जैसे ब्रोमीन वाटर। तो देखा गया कि ना ग्लूकोनिक एसिड बन गया। ग्लूकोनिक एसिड मतलब ऊपर में C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, मतलब COH कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया, मतलब CHO से COH हो गया, मतलब उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिल एसिड में कन्वर्ट किया, ठीक है। एल्कोहल पे कोई काम नहीं किया, एल्कोहल पे कुछ नहीं किया छिड़का ने। तो इससे ये पता चला कि ग्लूकोज के पास पक्का जो है ना एल्डिहाइड ग्रुप है, पक्का। क्यों, क्योंकि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तभी तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर ग्लूकोनिक एसिड को डाला गया ना HNO3 में, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बन गया सैचुरेटेड एसिड, ठीक है, सैकरिक एसिड। अब ये सैकरिक एसिड की कहानी थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए तो चौथा रिएक्शन देखते हैं, चौथा प्रॉपर्टी के बारे में क्या हुआ था। तो ग्लूकोज पर जब हम डाले थे HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या किया था ना, ऊपर भी कन्वर्ट कर दिया COH को और नीचे में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये सैकरिक एसिड बनने लगा। तो इससे ये पता चला कि एक CHO है जो कि पहले ही पता चल गया था हम लोग को ब्रोमीन वाटर से, और एक जो ना CH2OH है प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल ये कंफर्म कर मिला। क्यों, क्योंकि ये सब जो ना एल्कोहल सब ये सब सेकेंडरी एल्कोहल है जी, सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। तो सेकेंडरी एल्कोहल पता है कि सेकेंडरी एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कीटोन बनता है, ना कि एसिड बनता है। सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है, ऑक्सीडाइज करके कीटोन से बनता है, ना कि एसिड बनता है, यानी पक्का एक प्राइमरी एल्कोहल रहेगा जो कि सबसे नीचे दिख रहा है। तो ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये सब डायग्राम सब को एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि कैसे हुआ ये डायग्राम। फिर आगे बढ़ते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया गया ना, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ,
तो देखिए पेंटा एसीटेट बना, पेंटा एसीटेट मतलब एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल किसका, ग्लूकोज का जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड एनहाइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एसीटेट बनाते हैं, ठीक है, पेंटा एसीटेट बनाते हैं, ठीक है, पता है ना। तो पेंटा एसीटेट बनाते हैं तो क्या होते हैं, तो पेंटा एसीटेट बना मतलब कि क्या हुआ, 5 OH का परसेंट हुआ। देखिए खुद बुद्धि का यूज़ करिए, इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, खुद भी आप लोग को याद हो सकता है। तो पेंटा एसीटेट हुआ, पेंटा एसीटेट मतलब क्या हुआ, 5 OH होगा, ठीक है, पेंटा एसीटेट मतलब 5 OH प्रेजेंट रहा होगा, तो 5 OH प्रेजेंट पता चला हमको, ठीक है। तो अभी तक देखिए आपने क्या क्या पता किए, अभी तक पता किए कि भाई स्ट्रेट लाइन में होता है, फिर क्या पता किए कि उसके पास कार्बन ग्रुप होता है इस रिएक्शन से, फिर क्या पता किए, अच्छा वीक ऑक्सीडाइजेशन में रखते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि वीक ऑक्सीडाइजेशन के प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। फिर पता किए कि अच्छा इसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल भी है, और बाद में पता चला नहीं इसके पास 5 अल्कोहल है, जिसमें हमको एक पता चल गया कि एक तो प्राइमरी अल्कोहल है, 4 क्या रहा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यानी कि सारे प्रॉपर्टी, सारे रिएक्शंस कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायग्राम को कोशिश कर रहा है कि एक्सप्लेन करने का, ठीक है। और ये डायग्राम फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आता है, ठीक है।